नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे रोमांचक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाले चाइनीज ड्रामास की पूरी कहानी विस्तार से। अगर आपको मार्शल आर्ट्स, हीरो विलन की टक्कर और गहरी कहानी पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही शानदार ड्रामा एक्सप्लेनेशन लाते रहें। आज हम बात करने वाले हैं एक अद्भुत चीनी ड्रामा की, विस्पर्स ऑफ फेट, जिसे शुई लॉन्ग यिन के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रामा टैंग पिंग के मशहूर उपन्यास एंड्योरिंग अ थाउजेंड ट्रिब्यूलेशंस पर आधारित है, जो एक रहस्यमयी स्वॉर्ड्समैन टैंग लीची की कहानी बताता है, जो गलत तरीके से मर्डर के केस में फंस जाता है और मजबूर होकर फिर से जेंगू यानी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में लौटता है। कहानी की शुरुआत होती है 10 साल पहले से, जब पूरे मार्शल आर्ट्स संसार में खौफ फैलाया था। येमो ने वो कल्ट ऑफ इटर्नल पैराडाइज का नेता था, जिसने अपने काले इरादों से न्याय और दया को मिटाने की ठानी थी। लेकिन कुछ वीर नायकों ने मिलकर उसकी सत्ता को खत्म कर दिया था और जेंगू में शांति लौटाई थी। मगर कहते हैं ना, बुराई कभी खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदल लेती है। अब 10 साल बाद एक नई अंधेरी परछाई जन्म ले रही है। हाउस ऑफ प्लेजर यानी फेन्यू शॉप नाम का संगठन धीरे धीरे पूरे मार्शल आर्ट्स जगत पर अपनी चालें बिछा रहा है। इसके पीछे छिपा हुआ है एक नाम, यू यान, जो कभी टैंग लीची का दोस्त हुआ करता था। टैंग लीची, जो पहले जॉडी टावर का डिसाइपल था और साउंड किलिंग टेक्निक में निपुण था, अब दुनिया से दूर एकांत जीवन जी रहा है। लेकिन लियू यान के विश्वासघात ने उसकी जिंदगी उलट दी। ब्लडी गोस्ट ऑफ नाइन हार्ट्स पिल नाम के जहरीले हथकंडे से टैंग लीची को मैसेकर्स का दोषी ठहराया जाता है। उसे फ्रेम्ड किया जाता है ताकि जेंगू में अव्यवस्था फैल जाए और लोगों के बीच मिसट्रस्ट का जहर फैल जाए। टैंग लीची समझ नहीं पाता कि जिसे वो कभी अपना दोस्त समझता था, वही उसकी बर्बादी का कारण बन गया है। लेकिन सच को सामने लाने और अपना नाम साफ करने के लिए उसे फिर से उस दुनिया में कदम रखना पड़ता है जिसे वह छोड़ चुका था, तलवारों, साजिशों और धोखे की दुनिया। सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। टैंग लीची की यात्रा शुरू होती है एक अकेले वॉरियर की तरह, जो न तो खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है, बल्कि यह भी जानना चाहता है कि उसके खिलाफ इतनी गहरी साजिश रची गई क्यों। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है दो ऐसे किरदारों से जो उसकी जिंदगी बदल देते हैं। ची यू, एक हिम्मती मार्शल आर्टिस्ट जो न्याय के लिए लड़ती है, और शेन लैंगुन, एक योद्धा जो बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील है। उनके साथ सफर करते हुए टैंग लीची का मन धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जो वह केवल खुद के बारे में सोचता था, अब वही दूसरों के लिए लड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि जेंगू केवल तलवारों की दुनिया नहीं, बल्कि इंसानियत और साहस की पहचान है। अपनी इन्वेस्टिगेशन में टैंग लीची को धीरे धीरे ऐसे सुराग मिलते हैं जो पूरे मार्शल आर्ट्स संसार की नींव हिला देते हैं। उसे पता चलता है कि हाउस ऑफ प्लेजर केवल एक साधारण संगठन नहीं, बल्कि एक गुप्त संस्था है जो एडिक्टिव पॉइजन पिल्स के जरिए योद्धाओं को नियंत्रित करना चाहती है। इन पिल्स को खाने से योद्धा शक्तिशाली तो बन जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आत्मा और दिमाग दोनों गुलाम बन जाते हैं। लियू यान इन सबका मुख्य संचालक है। उसका उद्देश्य है पूरे जेंगू को अपने अधीन करना और नई सत्ता की स्थापना करना। टैंग लीची समझ जाता है कि यह लड़ाई अब केवल उसके नाम को साफ करने की नहीं रही, बल्कि पूरे संसार को बचाने की है। पार्ट 1 के अंत में टैंग लीची को एक शॉक मिलता है। उसे पता चलता है कि उसका अतीत और हाउस ऑफ प्लेजर के बीच एक गहरा संबंध है। वह वही चोजन सैक्रिफाइस है, जिसके बलिदान से इस ऑर्गेनाइजेशन का अंत लिखा गया है। अब उसके सामने केवल दो रास्ते हैं, या तो भागकर अपनी जान बचा ले, या अपनी तकदीर से लड़कर पूरे मार्शल आर्ट्स संसार को विनाश से बचा ले। और यही से शुरू होती है उसकी असली यात्रा, एक साधारण इंसान से एक हीरो बनने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको टैंग लीची का किरदार कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 सबसे पहले आप तक पहुंचे।